वंदामी आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। कैसा है आप लोग अपने जीवन किस तरह से आगे लेके जाने के लिए कोशिश किया है? मेरा मतलब एक कदम, ज्यादा कुछ नहीं, एक कदम कुछ किया है तो बहुत अच्छा है। शायद काम के वजह से करने के लिए मौका नहीं मिलेगा तो आज से, अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि समय बीतते जाते हैं। सच कहा तो ये समय नहीं है, सच कहा तो ये जीवन जा रहा है। सोच लीजिए, सुबह से आज तक कम से कम 5-6 घंटे निकल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मतलब आधा दिन खत्म हो चुके हैं, मतलब आधा दिन नहीं है। याद कीजिए, आधा दिन खत्म नहीं हुआ है। मतलब आज के लिए हमें जीने के लिए जीवन दिया है, उसमें से आधा निकल चुका है। क्योंकि ये निकल चुके समय यानी ये जीवन वापस नहीं ले सकता है। शायद आप याद करेंगे, मैंने वो किया, सुबह उठाया, बच्चों को जो कुछ किया, घर में कुछ किया, नहीं तो कुछ नौकरी करने के लिए गया, जो भी हो, नहीं तो पार्क में गया। ये निकल चुका है। याद कीजिए, समय नहीं है। हम कहते हैं गाड़ी ये ऐसे 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 निकलते तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, ऐसे ऐसे कहेंगे। लेकिन याद रख लीजिए, ये समय नहीं, आपके जीवन जा रहा है। मुझे कोई भी बताइए, मतलब अपने आप को जवाब दीजिए, जो समय मतलब जीवन बीत चुका है, वापस ले सकता है? वापस ले सकता है? कुछ भी करके वापस नहीं ले सकता है। इसीलिए हम बहुत डरते हैं, क्योंकि ये समय शब्द इसीलिए ये दुनिया में पैदा हुआ है। असल में मतलब सच में समय ऐसा चीज नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम समय तो बात अभी बाहर आया तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बात करेंगे। समय हम कैसे काउंट करेंगे? घड़ी है ना? घड़ी क्या है? घड़ी एक मशीन है। घड़ी एक मशीन है। ये मशीन में वो 3 कांटे हैं। वो कांटा 1, 2, 3 नंबर तक जाएगा तो हम कहेंगे, क्योंकि हम लोग मिलकर ये बनाया है। लेकिन पूर्वजन के पास घड़ी थे? थोड़ा याद करके देखे तो वे लोग कैसे अपने जीवन में समय की बात किया है। वे समय की बात नहीं किया है। ऋतु यानी मौसम, नहीं तो जीवन। हम कहते हैं हमारा ये पृथ्वी, ये सूर्य के पूरा 1 राउंड जाएगा तो हम कहते हैं पूरा 1 साल हो चुका है। हम ऐसे कुछ बनाया है क्योंकि हम जी रहा है एक नकली दुनिया में। मेरे साथ नाराज मत हो जाइए, ये सच है। क्योंकि हम बनाया है एक दुनिया, हम उसी बने हुए जीवन में घुसकर जी रहा है। मतलब आप सभी लोग, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, अपने जीवन में एक अच्छा नाटक कर रहा है, एक अच्छा अभिनेता है, अभिनेत्री कर रहा है हम सब लोग। ये सच है, क्योंकि हम अलग अलग दुनिया बनाया है। उसी दुनिया में हम जीना चाहिए। इसीलिए
ऐसे चीजें बनाया है। गाड़ी एक मशीन है। हाँ, इसमें से वो कट्टा एक आटा ऐसे 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 निकलते हैं, तो एक राउंड निकलेगा तो हम कहते हैं 1 मिनट, छोटा पतला वाला। दूसरा वाला एक राउंड मारेगा तो 1 घंटा। मोटा वाला निकलेगा तो हम कहते हैं हाँ 1 दिन। अंधेरा हो गया फिर रोशनी आया, मतलब सूर्य उगते हैं निकलते हैं, तो हम कहते हैं 1 दिन। हम इसमें 1 दिन क्यों कहा? ये सवाल, ये ऐसे सवाल पूछेगा तो जवाब नहीं है, क्योंकि हम हमारे हमारे ये बनाने वाला दुनिया में रहना जरूर है, इसीलिए हम ऐसे कुछ कहते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शानदार विषय है ये। भगवान बुद्ध ने हमें ये शानदार विषय के बारे में बताया। मतलब ये प्रकृति, सभी भगवानों कहते हैं प्रकृति और मनुष्य एक है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, सेम ही है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं प्रकृति और मनुष्य यानी ये प्राणी अलग नहीं है। प्रकृति पंचमहाभूत है, मनुष्य पंचमहाभूत नहीं है, तो कैसे बना हुआ है? आज आप सुबह क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया? सोच लीजिए आप परोठा खाया, हाँ, नहीं तो छोले भटूरे खाया, ठीक है। छोले भटूरे कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आपको पता है? आटा लेते हैं, आटा कैसे बनाते हैं? हाँ, जो अभी आलू, आपके छोले भटूरे के साथ आलू खाया, हाँ, आलू कैसे बनेंगे? जमीन से उगेंगे। जमीन के आलू है या नहीं, तो आलू जमीन रख दे तो एक पौधा रोपण किया, इसमें से आलू कैसे निकल गया? आप जो कुछ भी इकट्ठा किया, क्योंकि ऊर्जा जरूरत है, ऊर्जा आपने दिया तो सिर्फ ऊर्जा दिया, आलू नहीं दिया, जो पानी दिया, रोशन मिला, तो ये सब कुछ, मतलब ये वजह इकट्ठा होने के बाद 1 महीना या 1.5 महीने के बाद हाँ निकालने का समय क्या है? आलू है। तो ये आलू क्या है? पंचमहाभूत नहीं है? हाँ, इसमें से एक अलग रूप है। सीधा पंचमहाभूत कह सकता है, और हमें कह सकते हैं हाँ ये पंचमहाभूत से निकल हुए दूसरा रूप है। ठीक है, आप आलू खाया, तो आलू खाने के बाद आपके शरीर में जो प्रोटीन विटामिन है वो शरीर पर ले लिया। अब ये पंचमहाभूत आपके शरीर के अंदर है, इसी के अनुसार आपके शरीर चल रहा है। ऐसे थोड़ा सोचने के लिए कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएंगे ये प्रकृति और ये मनुष्य अलग नहीं है, लेकिन हम ये शरीर को, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, हाँ ये मनुष्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसा हम दुनिया बनाया एक क्योंकि ये दुनिया बनाया, मतलब आप लोग सोचते हैं ये कौन सा दुनिया के बारे में ये बनते बात करेंगे? कौन सा दुनिया? सिर्फ एक ही दुनिया है। कौन सा दुनिया? आपके मन में उत्पन्न होने वाला दुनिया। सोच लीजिए, आप सभी लोग अभी ये प्रवचन सुन रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मतलब आप लोगों का घर के बाहर क्या हो रहा है आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आप जो देश में रहते हैं उसी देश में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। मतलब अभी आपको ये आवाज आ रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, शायद आप चाय पिएगा तो पानी पिएगा तो उसका रस आएंगे, और क्या आप जो सीट पर बैठा है उसका महसूस हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, और क्या।
उसके अनुसार अभी आपके मन उत्पन्न हो रहा है, मतलब आपकी दुनिया उत्पन्न हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ भी पता नहीं। आप बाहर जाने के बाद हाँ अभी आपको पता चल जाएंगे, हाँ बाहर ऐसे ऐसे कुछ हुआ, इतना बारिश आया, भीड़ हुआ, शायद तूफान आया, एक्सीडेंट हुआ, अभी 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 क्या हो रहा है, ये जानकारी मिलने के साथ साथ आपका वो दुनिया और जानकारियों से भर जाते हैं। तो दुनिया कहाँ है? सिर्फ इसके अंदर, मतलब मन। बाहर की दुनिया के बारे में बात करना है। अभी आप लोगों को आप लोग बहुत मुश्किल में जा रहा है, क्योंकि बनते ही क्या कह रहा है धीरे धीरे में, अभी क्योंकि आवाज के साथ ये निकल आया बाहर, हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बहुत शानदार टॉपिक है, शानदार विषय है। मतलब सच जानना। ये दुनिया छोड़कर जाने से पहले आप लोग कृपया करके सच जान लीजिए, क्योंकि हम सभी लोग नकली दुनिया में रहते हैं, नकली जीवन में रहते हैं। असली दुनिया में आना जरूरी है जी। असली दुनिया में आइए, असली दुनिया को स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि पीड़ा नहीं है, मन में तनाव नहीं है। समझ में आया क्या? तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, तनाव कैसे हो रहा है? तो मैंने आप लोगों को कहा ये समय, हम अच्छी तरह उदाहरण के साथ आगे इसके बारे में बात करूंगा। ये समय एक एक ऐसा चीज से हम बनाया है, क्योंकि हम डर लग रहा है, हम मौत के करीब जा रहा है। क्योंकि सोच लीजिए दुनिया में ऐसे काउंट है, समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम सब लोग मानते हैं जो मनुष्य जीवन में पैदा होने के बाद 80 साल जिएंगे, मतलब बीमार हो जाएगा तो वो बीच बीच में मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऐसे ऐसे तो निकल जाएंगे। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति 80 साल जिएंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारे कैलेंडर में, हम कैलेंडर बनाते हैं ना, इसमें हमारा जो घड़ी है उसमें समय के जगह में जीवन लिखा है, मतलब आज एक पूरा जीवन निकल चुका। कैसे रहेगी? आप लोग कहते, अभी उम्र पूछेगा तो आप लोग कहते मेरा 50 है, मेरा 60 है, मेरा 40 है। सोच लीजिए मैं जीवन से पूछेगा तो बनते 30 साल बाकी है, बनते 10 साल बाकी है। क्यों? हाँ, जाने के लिए। मेरा पूरा 80 जीवन में बनते जी अभी 80 साल खत्म हो चुका है। आप खुशी में कहेंगे ये? थोड़ा सोचने में जो बात कह रहा है समझने के लिए कोशिश कीजिए। समय के बदले में हम जीवन लेके आया। मानव लोग डरते हैं, क्योंकि जीना चाहिए, जीना चाहिए, कैसे भी करके जीना चाहिए। दूसरों के जो अवयव लेकर भी हम जीना चाहिए, हम स्वस्थ से जीना चाहिए। कब तक जिएंगे? कब तक कैसे जिएंगे? और ऐसे आप क्यों ऐसे जीना चाहिए? सोच लीजिए, दो दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं 2 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएंगी। आप लोग डर रहे हैं क्यों? मैं तो 1 महीना दिया, हाँ 2 दिन तो बहुत कम है, हाँ 1 महीना दिया, ठीक है। 1 महीने के बाद पूरा जीवन खत्म। आप किस कारण से डरेंगे? थोड़ा सोच लीजिए। कोई भी पत्रकार आकर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे मुझे तो ऐसे
डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान का जो दिया हुआ शरीर है, तो वो लिएगा तो मुझे जाना ही जाना है। हम आप एक बहुत साहित्यकार के जैसे कहेंगे, लेकिन अंदर अंदर कैसे चल रहा है? अरे मेरा खाना, मैं इतना स्वादिष्ट खाना पसंद कर, अभी इसकी बात, ये मरने के बाद ये खाना कैसे खाएंगे? सच या झूठ? आप आपसे पूछ लीजिए। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये लोग छोड़कर मैं कैसे जाएंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, वो मैं कितना मेहनत करके ये गाड़ी लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, मैं नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए? मेरा वो क्या वो अंग बदलना चाहिए, बदलेंगे। डॉक्टर मुझे बताइए, मैं क्या करना चाहिए बदले में? मेरा और जीना जरूरी है। आप डरते हैं या नहीं? अपने आप से पूछ लीजिए, आप डरते या नहीं? बिल्कुल डरते हैं ना। जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अभी आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि हम सभी लोगों को एक दिन जाना ही जाना है। ये तो तय है, ये तो पक्का है। हम सभी को पता है, जो मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं, उसके साथ साथ एक एक पक्का सील मारते हैं, क्या एक दिन जाना ही जाना है। तो ये इतना कुछ इकट्ठा क्यों कर रहा है? जो चीज आपके पास है, सोच लीजिए अभी घर में जितना चीजें हैं, क्योंकि आने का साथ आप सिर्फ अकेले नंगा आया है, लेकिन आज 60 साल, 70 साल, 80 साल आप कितना कुछ जमा किया है। शायद एक लिस्ट बनाएगा तो एक कॉपी चाहिए लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इतना जमीन है, इतना पैसा, इतना चीजें हैं। आप 2 मंजिल का घर क्यों बनाया है? 3 मंजिल का घर क्यों बनाया है? इतना गाड़ियां क्यों लिया है? इतना कपड़े क्यों? अभी गलत मत समझिए, क्योंकि आपको पता है मेरे बारे में अभी, क्योंकि अभी 9-10 प्रवचन किया है। हमेशा मैं आप लोगों को हमारे जो अंदर सच्चाइयां हैं वो बाहर निकालने के लिए ही मैं कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को पहले से ही बताया है, मुझे आदत नहीं है आप लोगों के साथ झूठ बोलना। हाँ ऐसे कीजिए, आप बिल्कुल भगवान के पास जाएंगे, मुझे ऐसे झूठ बोलना नहीं आता है। आप कल से कहेंगे अर्चना जी या जो भी लोगों को, ये करने वालों को, ये बनते के साथ हमारा प्रवचन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहां भी जाएंगे सच बचाएंगे। सच बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं आप लोगों को कैसे झूठ बोलकर और नरक के तरफ लेके जाएंगे, मुझे बताइए। मैं इसे कैसे करेंगे? मैं इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं सच कहेंगे। शायद आप लोगों को कुछ पीड़ा उत्पन्न हो जाएंगे, ये बनते अपना वाणी शुरू करेगा तो हमें ये सुनना बहुत दिक्कत है। माफ करके सुन लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे खमियां के मतलब हमारे सच्चाई के बारे में बताने वाला कोई भी एक जरूर होना चाहिए। कबीर दास ने कहा, पता नहीं शायद कबीर दास होगा, आपके जो शत्रु है आपके पास रखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा जो वो कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है, आपको बच सकता है। शायद आप लोगों का जीवन में ऐसे प्रवचन कभी भी नहीं सुना होगा, शायद, क्योंकि सीधा सीधा कहते हैं आपको घमंड है,
आपका ईगो इतना बड़ा है इसीलिए आप नरक में जाएंगे, ऐसा कौन कहते हैं? शायद आप लोगों के जीवन में पहली बार ऐसा बनते मिला है। वो सीधा सीधा सब कुछ कहते हैं। दिल में दुख मत उत्पन्न होने के लिए दे दीजिए, क्योंकि दुख उत्पन्न हो जाएगा तो आप लोग मतलब तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो ये अंदर नहीं लेंगे। लेकिन जो भी मैं कह रहा है आप सोच लीजिए सच है या नहीं। कड़वा है लेकिन सच है ना। तो 1 महीना बाकी है, आप लोगों को जाना ही जाना है, तो आप लोग क्यों रहने के लिए कोशिश क्यों करेंगे? किस वजह से आपको ये जीवन छोड़कर नहीं जा सकता है? किस वजह से? कारण क्या है? मन को आप सभी लोगों सोच लीजिए, अपने अपने मन के बारे में आप जानते हैं। तो आप लोगों को पता है अरे मुझे तो इस कारण से भी नहीं जा सकता, इस कारण से भी नहीं जा सकता है, तो ये सच है लेकिन किसी को नहीं बता सकता है। कैसे कहेंगे मुझे खाना इतना पसंद है, खाना छोड़कर मैं कैसे जाएंगे? मतलब आप लोगों को नहीं कह रहा है, जो भी हो आप शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इसीलिए जी रहा है, खाने के लिए हम जी रहा है, ये पहनावों के लिए जी रहा है, मतलब जो चीजें हमारे घर में उसके वो देख कर रहने के लिए जी रहा है। सच में? हाँ बिल्कुल सही सुना। सोच लीजिए आप अपना आंखें इतना रक्षा क्यों कर रहा है? आंख रक्षा कीजिए, आंखें रक्षा कीजिए, क्योंकि ये शरीर बहुत बड़ा है, तो शरीर इधर उधर लेके जाने का समय बाहरी चीजें में टकरा सकता है, इसीलिए हमें आंखें मिला है, खाई के लिए मिला है। ये बहुत बड़ा शरीर है, ये शरीर हम लेके जाना चाहिए इधर उधर, खाना लेने के लिए, धोने के लिए, सिर्फ ऐसा कुछ काम के लिए। तो हमें बाहर जाना है, तो बाहर चीजें ही इसी से नुकसान पहुंच सकता है शरीर पर, इसीलिए आंखें मिला है शरीर रक्षा करने के लिए। लेकिन आज ये आंखें कौन सा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? कौन सा काम के लिए प्रयोग कर रहा है? शरीर रक्षा करने के लिए या मन संतोष करने के लिए? थोड़ा सोच लीजिए क्या हुआ, कहां से कहां तक पहुंच गया अभी। इसीलिए कह रहा है शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि और रूप है देखने के लिए, इतना रूप है, सुंदर रूप है, अलंकृत रूप है देखने के लिए, नए नए फिल्मों आ रहा है ना, दुनिया में इतना स्थान है देखने के लिए। अब तक मैं एक दो देशों में सिर्फ यात्रा किया है, बहुत जगह है यात्रा करने के लिए। तो आंख खाई के लिए मिला, लेकिन क्या कर रहा है? मतलब हम सभी लोग, मैं भी ये कर रहा है, क्योंकि मुझे सच्चा पता नहीं है, अभी मुझे सच्चाई के बारे में पता चल गया, इसीलिए मैं सही काम में अभी आंखें इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कह रहा है हमें तो कोई फर्क नहीं है, हाँ अभी जाना है तो हम जाएंगे। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन सोच लीजिए कौन सा बंधनों से आप लोग बंधा हुआ है। मतलब रूप देखने के लिए मन कर रहा है, मतलब रूप
दुनिया में जितना भी रूप है, तो ये रूप आप लोगों को बांध लिया है कि नहीं? ये रूप देखना इतना पसंद कर रहा है, वो छोड़कर कैसे जाएंगे बंदे? मेरा बच्चा, ये चेहरा मैं कैसे भूलकर, ये चेहरा छोड़कर मैं कैसे जाएंगी? कैसे जाएंगे? मतलब रूप देखने के लिए आप लोग रह रहा है दुनिया में। अभी कान, नाक, जीवा, ये शरीर, इसके बारे में छोड़ दीजिए, क्योंकि कब निकलेंगे, कब ये शरीर छोड़कर जाएंगे? नहीं, सोच लीजिए आप लोगों को आज कितना महत्वपूर्ण है। सही काम करने के लिए नहीं, माफ कीजिए, सही काम करने के लिए नहीं, कितना महत्वपूर्ण है शरीर। इसीलिए ये आंख इतना रक्षा कर रहा है। आपको कुछ हो जाएगा तो मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए रो रहा है। अभी मुझे आप लोग थोड़ा बताइए, ऐसा स्थिति में रहने वाला व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मैंने आज एक बाबा का कुछ प्रवचन सुना है, मुझे पता नहीं वो उसका नाम। वो कहते हैं मरने के बाद आत्मा भटकते हैं, तो ये आत्मा को शांति देने के लिए, आत्मा भटकना तो सही है, आत्मा मतलब क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद वो मन दूसरा ऐसे सूक्ष्म शरीर में जा रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं मरेंगे। ये मरना शब्द मतलब वापस कैसे आएंगे? मरना मतलब मर गया, पूरा बात खत्म। लेकिन दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं मरेंगे, मतलब ये मन उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी, जीव जंतु जो भी हो, पशु पक्षी सभी कभी भी नहीं मरेंगे। सिर्फ या सिर्फ ये शरीर से दूसरा शरीर पर जाएंगे। कौन जाएंगे? मन। अब ये क्या कहा? मतलब ये शरीर काम करने वाला ऊर्जा, हम इसको कहते हैं चित्त। आप लोगों को मैं पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत कहा है। मुझे व्हाइट बोर्ड का जरूरत है, मैं व्हाइट बोर्ड तैयार करूंगा, तो क्योंकि ये थोड़ा लिखकर आप लोगों का समझना जरूरी, क्योंकि ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये मन क्या है, ये चित्त क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह धीरे धीरे पूरा ज्ञान दूंगा। ज्ञान देना मेरा फर्ज है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद ज्ञानी होने के लिए नहीं है, सच्चाई जानकर ये दुनिया हंसी खुशी से छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए। नहीं तो ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी आप लोग ज्ञान का भंडार है, क्योंकि महान लोग हैं आप लोग, वकील लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं आप सभी लोग। लेकिन ये ज्ञान आप लोगों को मुक्ति नहीं दिएंगे। सोच लीजिए, एक वकील है, उसके पास इतना ज्ञान है, लेकिन उसी ज्ञानों से मुक्ति कैसे मिलेंगी? वो तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे, वो हमेशा कहेंगे मैं ये सही है, आप गलत है, मतलब गलत सही कहते हैं, उसमें से मुक्ति कैसे मिलेंगे? एक डॉक्टर है, डॉक्टर होना जरूरी है, वकील होना जरूरी है, मैं किसी को गलत नहीं कहेंगे, माफ कीजिए, आप लोग उसी नजरों से मत देख लीजिए। लेकिन एक डॉक्टर है, उसको ये पूरा शरीर के बारे में ज्ञान है। हाँ, दुनिया छोड़कर कैसे जाएंगे?
मुझे बताइए, क्योंकि अभी ज्ञान है, पूरा डॉक्टरी ज्ञान है उसके पास। ये शरीर को किस तरह बीमार होते हैं, कैसे कैसे बचेंगे, क्या क्या करना है, क्या कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या कौन सा खाना खाना है, सब कुछ पता है। लेकिन शरीर छोड़कर जाना यानी मुक्त होने के लिए ज्ञान है। तो सोच लीजिए, मैं आप सभी लोगों को ये ज्ञान दूंगा, लेकिन भंडार बनाने के लिए नहीं है, मुक्त होने के लिए। आज मतलब हम अभी 9 या 10 प्रवचन कर चुके हैं, उसी प्रवचन सही तरह सुनकर आप लोग अभी भी कोशिश करेगा तो आज आप लोगों को महसूस हो जाएंगे आप लोग कितना आगे निकल चुके हैं। लेकिन समय लगेंगे, क्योंकि इतना जल्दी मन नहीं बदलेंगे, मुझे पता है इसके बारे में। कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, नहीं तो ये काम नहीं हो जाएंगे, मतलब अपने आप नहीं हो जाएंगे। हाथ पैर चलाना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मन चलाना जरूरत है। मैं आप लोगों को हमेशा कहते हैं क्या, मन बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए, सिर्फ सोचने का तरीका बदल दीजिए। तो कैसे भी हो, सोच लीजिए ये शरीर चलाने के लिए ऊर्जा का जरूरत है, तो ये ऊर्जा को हम कहते हैं चित्त, है ना। तो ये चित्त हमेशा उत्पन्न हो रहा है, मतलब बार बार उत्पन्न हो रहा है। चित्त उत्पन्न होने के लिए ये 6 अंग यानी आंखें, कानों, नाक, जिह्वा, शरीर और मस्तिष्क मतलब मन, ये 6 अंग मदद करेंगे। ये 6 अंगों से बाहरी जो जानकारियां हैं अंदर आएंगी। सुगंध आपको पता है नाक के द्वारा, रूप आंख के द्वारा, स्वादिष्ट रस जिह्वा के द्वारा, पूरा स्पर्श शरीर के द्वारा, जितना भी ध्वनियां यानी शब्द हैं वो कान के द्वारा, जितना भी आप सोचते हैं वो मन के द्वारा। ये ज्ञान इंद्रिय इसी तरह जोड़ते हैं। कौन करते हैं? गलत सवाल। कैसे कहेंगे आपने किया? हम आएंगे इसके उस तरफ आएंगे, अभी नहीं। तो सोच लीजिए इसी 6 अंगों के द्वारा मन उत्पन्न हो रहा है, इसके बाद जान पहचान हो रहा है कि क्या हुआ, ये कौन सा सुगंध, ये कौन सा रूप, ये कौन सा शब्द, जान पहचान हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे ऐसे ये शरीर चल रहा है। तो ये आपको पता है ये शरीर मतलब एक मशीन है। ये मशीन सोच लीजिए अभी निकलने का समय आया शरीर को, तो ये शरीर निकलते मतलब शरीर निकल जाते हैं, लेकिन मन यानी ये आखिरी मन कौन सा विचारों के साथ उत्पन्न हुआ है, वो दूसरा सूक्ष्म शरीर पर जाकर उत्पन्न हो रहा है। ये कैसे हो जाएंगे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, लेकिन अभी जो पहले कहानी में जाऊंगा। तो ये दूसरा शरीर में हम कहते हैं आत्मा, उसी शरीर को हम कहते हैं आत्मा। लेकिन और एक शब्द है उसको कहते हैं एक गंधर्व, शायद सुना होगा या नहीं सुना है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। उसको कहते हैं गंधर्व, बाकी लोग कहते हैं आत्मा। तो आत्मा भटकते रहते, क्योंकि
आपको एक दिन मैंने कहा पता है, हमारे देश में 7 दिन ले रहा है पुण्य देने के लिए। 7 दिन के, क्योंकि शरीर छोड़ मतलब मरने के बाद 7 दिन तक शरीर ऐसे रहेंगे, इसके बाद पुण्य देंगे। क्योंकि अब तभी पुण्य लेने के लिए वो गंधर्व तैयार है। तो ये प्रवचन में मैंने सुना, ये गंधर्व अवस्था में यानी ये आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेंगे, घर में लोग उसके बारे में याद करना जरूरी है। पता नहीं ये सही है या गलत। तो जितना घर में लोग उसको याद करेंगे तो उसको मुक्त हो सकता है, उसी वो गंधर्व अवस्था यानी ये आत्मा से मुक्त हो सकता है। अभी हमारे लॉजिक पर आएगा तो आप लोग ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अभी भी रूप देखने के लिए मन कर रहा है, मतलब मन है। जो गाने, जो ध्वनि यानी शब्दों अर्थात शब्द सुनने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक है। जो सुगंध है, दुर्गंध हो सुगंध, आग्रहण करने के लिए आप लोग बहुत तड़पते हैं, है कि नहीं? स्पर्श लेने के लिए, जो भी हो, कपड़े हो सकता है, मतलब बच्चे हो सकता है, जो भी हो, स्पर्श लेने के लिए तैयार है। सोचने के लिए तैयार है, सूंघने के लिए आप लोग अभी भी तड़पते हैं। तो मुझे बताइए, ऐसे इच्छाओं के साथ रहने वाला एक मनुष्य ये शरीर छोड़ने का बाद ये घर में लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अच्छा कहते हैं, तो कैसे छोड़कर जाएंगे? कैसे छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपसे पूछ लीजिए, आपको 1 महीना दूंगा ये शरीर छोड़ने के लिए, आपको किस कारणों के वजह से छोड़कर नहीं जा सकता है? किस कारणों के वजह से? सिर्फ रूप देखने के लिए, और क्या? इसमें आप कहते हैं बेटा, मेरा परिवार। आप परिवार को कितना सालों से देखते आते हैं, घर गाड़ी तो कितना साल देखते आते हैं। नहीं बनते, मुझे बहुत बहुत यात्रा करना है। सोच लीजिए, देखने की इच्छा, देखने की इच्छा, ये कब तक करेंगे आप? इसीलिए क्योंकि हमें मतलब किसी को भी पता नहीं है कब हमें ये शरीर छोड़ना है, कब हमें ये शरीर छोड़ना है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। इसीलिए जाने के बाद इतना हैरान हो रहा है, पागल हो जा रहा है, क्योंकि अरे मुझे क्या हुआ? क्योंकि सोच लीजिए, कल से आप जो चीजें को पसंद कर रहा है एक भी नहीं चुन सकता है, एक भी नहीं टच कर सकता है। आपके इतना खाना बनाता है घर में, सुगंध आते लेकिन नहीं खा सकता है। मुझे बताइए कैसे महसूस हो जाएंगे? जो आपके साथ
इतना सालों तक जी रहा है लोग, ये सब लोग कहते हैं हाँ अभी वो तो निकल चुका है, अभी हमारे जीवन उसके बिना रहने के लिए हम आदत डालना है। आज आपको आपके परिवार में कोई भी बेटा थोड़ा दूर जाएगा तो मतलब घर आने के लिए देर हो जाएगा तो इतना मन में दुख है। वो कहा गया अभी 6 बज रहा है, 8 बज रहा है, अब तक वो घर में नहीं आया। एक दिन आऊंगा उसके बाद नहीं देख सकता है, नहीं छू सकता है। थोड़ा याद करके देख लीजिए, ये आसान बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जाना ही जाना है उसी दिन आप सभी लोगों को। इसी स्थिति को आप लोगों को शामिल करना पड़ता है, इसीलिए लोग डरते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं, इसीलिए जीवन के जगह में समय लेके आया है। लोग कहते हैं हाँ 10 साल हो चुका है, 20 साल हो चुका है, लेकिन 20 जीवन हो चुका है, तो अभी बाकी। तो सोच लीजिए आप लोगों के जीवन में ऐसे छोड़ना है तो कितना चीजें आप लोग इकट्ठा किया है, ये चीजें आप क्यों इकट्ठा किया है? हाँ काम आएंगे, कपड़ा, हाँ कपड़ा चाहिए क्योंकि पहनना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए आप लोग कपड़ा इकट्ठा किया है, इसीलिए आप लोग कपड़े इकट्ठा किया है। 2 3 4 गाड़ियां आएंगी क्यों? माफ कीजिए मुझे, मैं ऐसे ही आप लोग उदाहरण दूंगा। एक अलमारी पूरा जूते हैं क्यों? घर में इतना इतना शानदार चीजें हैं क्यों? आप लोग कैसे ये सब कुछ छोड़कर जाएंगे? क्योंकि आपको ये सब कुछ पसंद है, इसीलिए ये सब कुछ लेके आया है घर में। शादी क्यों किया है? क्योंकि ये बीबी को, ये पति को, ये पत्नी को इतना प्यार करते हैं, मतलब इतना मेरे जीवन से भी अधिक प्यार करते हैं। बच्चों को कितना प्यार देते हैं आप लोग, छोड़कर कैसे जाएंगे? थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं आप लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा 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 बदल दीजिए। माफ कीजिए, बदलने का समय आ चुका है। मैंने आपको पिछले हमारे सेशन में कहा है, पिछले प्रवचन में कहा है, आप लोग ऐसे खाई तक जा रहे, ऊपर से नीचे खाई तक जा रहा है। जो गाड़ी आपको मिला है, मतलब ये जीवन क्यों मिला है? सिर्फ ब्रेक ठीक करने के लिए। लेकिन आप लोगों, मतलब हम सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं मिला। इसीलिए हम लोग क्या किया, गाड़ी इतना तेज आते हम बहुत मजे से आराम से हमारे जीवन के बाकी काम किया, बाकी सब कुछ किया, बाकी सब कुछ किया, सिर्फ या सिर्फ ब्रेक ठीक नहीं किया। इसीलिए इतना तेज नीचे आएंगे। अभी खा तक कुआ नहीं तो इतना बड़ा खाए हैं, गिर जाएगा तो बिल्कुल नहीं आएंगे ऊपर। क्यों? नरक प्रेत लोग। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा, एक कुत्ता घर में लेके आकर जितना भी पैसे हैं, जितना भी ज्ञान है, इसके मदद से ये कुत्ता को समझाइए, आज से गलत काम मत कीजिए।
कोशिश करके देख लीजिए। मैंने नहीं कहते हैं कुत्ता को मनुष्य बनाए, क्योंकि ये असंभव है। हाँ, लेकिन गलत काम मत कीजिए। घर में हम सभी लोग कैसे रहते हैं, ऐसे रहिए। मैं खाना दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, गलत काम मत कीजिए। हाँ, मुझे करके दिखाइए। इसीलिए कह रहा है, ये गाड़ी जा रहा है कहाँ तक, रोकने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए, मैं ऐसे क्यों कह रहा है, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत दुख है लोगों देखने के समय। मैंने आज बाहर गया है, महाशिवरात्रि है, ये आगरा संस्थान के बाहर आकर, वो इतना दूर नहीं, सामने दुकान पर गया है। 40 लोग, मतलब 40 के ऊपर, मैंने गिनती करना बंद किया, शराब पीकर ऐसे ऐसे लेटते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ये भी मनुष्य जीवन है, ये जानवर नहीं है, ये पशु पक्षी नहीं है। हम सभी लोग का जैसा मनुष्य है। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? गाड़ी रोकने के लिए। ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग क्या कर रहा है? गाड़ी रोक सकता है? मुझे बताइए, गाड़ी रोक सकता है? कहां तक जाएंगे? अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग अपना गाड़ी रोकने के लिए कोशिश करेंगे या नहीं? इसीलिए कह रहा है, थोड़ा कोशिश कीजिए। शायद मुझे ऐसे लगता है, ये दुनिया में लोग कहाँ जा रहा है, कैसे बचेंगे ये लोगों को, क्या करके बचेंगे? आप अपने तरफ से देख लीजिए, हम कितना मेहनत करते हैं सिर्फ मन बदलने के लिए, माफी मांगने के लिए। लेकिन ये आप लोगों को पता है, ये करना आसान नहीं है। बनते आप तो कहते हैं, हम कैसे करेंगे, ये आसान नहीं है। अरे लेकिन ये शरीर छोड़ना पड़ते हैं, इसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सोच लीजिए। इसके बाद अभी नहीं, माफ कीजिए ना, माफ कीजिए, मुझे फिर जीवन दीजिए, मैं जाकर माफी मांगेंगे। कर सकता है? वापस आ सकता है? नहीं। घमंड तो छोड़ दीजिए, कृपया करके ये घमंड तोड़ दीजिए, ये अहंकार छोड़ दीजिए। पता है मुझे, क्योंकि आप लोग इतना सालों तक ये भर करके लेके आया, घमंड, सिर्फ अहंकार, सिर्फ घमंड। इसीलिए आप लोग कह रहा है, मैं कैसे माफी मांगूंगा, मैं ऐसे आदमी है, मैं ऐसे बड़े आदमी है। शायद लोग कहते हैं, जो भी हो बनते, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगले जन्म में कितना भी दुख भुगतना पड़ते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। माफ कीजिए, अगले जन्म सोच लीजिए भूत हो गया, नहीं तो एक प्रेत हो गया, नहीं तो एक जानवर हो गया। इसके बाद कब मनुष्य हो जाएंगे? कब? पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को पता है। क्योंकि माफ कीजिए, फिर आप सभी, मतलब जितना भी ये दुनिया में मनुष्य है, फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेंगे। मुझे इतना यकीन से कह सकता है, आप अपने जीवन छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? रूप देखने के लिए इच्छा है, सुगंध लेने के लिए इच्छा है, ये आवाज, अरे मैं छोड़कर कैसे जाएंगे? बच्चों को आवाज, ये गाना,
कैसे छोड़ कर जाएंगे? ये बच्चा मेरे पास आएगा तो उसके खुशबू में कैसे भूलेंगे बनते? सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, सोच लीजिए हमें कैसे लगते हैं। तो इतना इतना कुछ आप लोग इकट्ठा किया है, ये छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन जाना ही जाना है। जाने का आप लोग शायद सोचेंगे ये बनते हमेशा जा रहा है, जाना चाहिए, मरना है, ये मरने के बाद हमेशा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों के साथ कोई भी आकर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब ये सच्चाई है, जाना है तो जाना है, और क्या लेके जाएंगे आप मुझे बताइए। हाँ, सोच लीजिए आज सुबह से इसी समय तक, शायद अभी आप लोगों को 2 बज रहा है, नहीं तो 2:30 बज रहा है। मुझे बताइए सुबह से आज तक आप लोग कौन सा पुण्य किया है? क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ या सिर्फ पुण्य लेके जा सकता है, अनमोल है पुण्य। हाँ मुझे बताइए कौन सा पुण्य किया है? हाँ बताइए। हाँ, भगवान को जल अर्पण किया, हाँ भगवान को माला ऐसे कुछ अर्पण किया, भगवान को याज किया, माता पिता को सेवा किया, पुण्य अनुमोदन किया, कुछ किया? कुछ किया? किया तो बच जाएगा, करेगा तो ठीक है, नहीं तो एक भिखारी को कुछ पैसा दिया, नहीं तो भगा दिया, नहीं तो नाराज। कितना बार नाराज हुआ दिन में सुबह से अभी तक? थोड़ा काउंट कर कीजिए। अभी मुझसे नाराज मत हो जाइए, मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को याद करेंगे क्योंकि शायद आप लोग अभी भी मेरे साथ नाराज हो जाएंगे। मुझसे नाराज होकर क्या करेंगे? क्योंकि मुझे आप लोग ने बुलाया, सच बताइए बनते, हमें सच सुनना है तो सुन लीजिए, सुनना है तो सुन लीजिए। आज भी आप लोगों को कोई भी, सोच लीजिए आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, एक ही बात 2-3 मतलब 3 बार प्यार से नहीं कह सकता है ना, दो बार कहने का बाद गुस्सा आ रहा है ना मन में, तो क्या इकट्ठा कर रहा है? क्या इकट्ठा कर रहा है? तो सोच लीजिए उसके साथ जाना है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? हाँ कितना अंक है? 4-5 अंक, 6 पूरा 6 अंक, करोड़ है? हाँ ठीक है, मुझे बताइए आप जाने का समय कितना रुपया लेके जाएंगे? कितना रुपया लेके जाएंगे? ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाने के लिए कोशिश कीजिए। आप ब्रेक लगाएगा तो सिर्फ अगले जन्म मनुष्य मिलेंगे, कम से कम मनुष्य मिलेंगे। देख लीजिए कुत्ता कितना मेहनत करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, कितने लोग मारते हैं, भगाते हैं, कितना रोग पीड़ा में तड़पते हैं, बारिश आएगा तो भीगते हैं। कैसे बचेंगे? काम वासन आएगा तो जहां भी जाएंगे वो करेंगे, लफड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे। आप लोग उसी रास्ते में जाएंगे, वो करके जाएंगे। माफ कीजिए, आप दोनों का फर्क क्या है? कुत्ता भी खाएंगे, सोएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, आप लोग भी खाएंगे, सोएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, और क्या? मैं दोनों समान नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग विद्वान हैं। हाँ, आप लोग कुछ काम करके, आप लोग नौकरी करके खाएंगे, कुत्ता कुछ नहीं करेंगे,
वो उसको खाना मिलेंगे, नौकरी करने का जरूरत नहीं है। आप जो मेहनत करके खाते हैं, कुत्ता का मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। तो कुत्ता आपको जैसे देखेगा तो वो तो अच्छा है, क्योंकि मेहनत करने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा फ्री में रहते हैं। आप दिन भर का सुबह से शाम तक काम करेंगे, है कि नहीं? तो कौन लकी है, आप ये कुत्ता? माफ कीजिए आप लोगों को तुलना करने के लिए। एक ही काम कर रहा है, बच जाइए। मैं आप लोगों को कहा है बचने का रास्ता, क्योंकि बच जाइए मैं ऐसे करके नहीं छोड़ा है। बचने के लिए मैंने आप लोगों को हजारें रास्ता दिखाया है, हजारें। माफी मांगने के लिए तैयार है? पता नहीं है। पुण्य किया है? पता नहीं है। जो आपको पसंद है थोड़ा अलग करने के लिए कोशिश किया है? मैंने कहा चाय और कॉफी, कोशिश किया है? नहीं, पता नहीं है। कोशिश करेगा तो बच जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, सुबह से अभी तक 6 घंटा 7 घंटा सोच लीजिए क्या 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 है। तो ये सोच लीजिए आज सुबह मतलब आज रात निकल चुका, ये शरीर से निकल गया, तो क्या लेके जाएंगे? हाँ मुझे बताइए, क्या लेके जाएंगे? आपके पास क्या है? कितना पुण्य है? कितना पुण्य है? क्या क्या किया है? इसीलिए, क्योंकि पुण्य करने के लिए भी मन बदलना जरूरी है। क्योंकि घमंड आगे आते हैं, अहंकार आते आते आगे आते हुए ईगो आगे आते हैं। ईगो आगे आकर क्या करते हैं? ये पुण्य बांधते तो कहते हैं फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए आप लोगों को बार बार याद कर रहा है। मुझे पता है आप लोग पुण्य कर रहा है, लेकिन और मैं आप लोगों को जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि हम सभी लोगों का जीवन आधा से ज्यादा निकल चुका है, आधा से ज्यादा निकल चुका है। इसीलिए कह रहा है। लेकिन आप लोगों के जीवन में कौन सा बदलाव आया है? मैंने आप लोगों को कहा, एक छोटा सा उदाहरण दिया। चाय में नहीं तो जो कॉफी में थोड़ा चीनी इधर उधर करके आप लोगों को दिए तो आपको गुस्सा आएंगे। आप इससे बाहर नहीं आया है, यानी स्वादिष्ट से बाहर नहीं आया, तो कैसे जिएंगे? कैसे छोड़कर जाएंगे? मैं आप लोगों को कहा है, आप लोगों के खुश ऐसे चीज दुनिया में नहीं, लेकिन लोग सोचते हैं खुश है, लेकिन ये खुश आप लोग सोचते हैं आप लोगों के पास है, नहीं नहीं, आप लोग सोचते हैं मेरे खुश बाहर है। सोच लीजिए आप लोग पार्टी में जाएंगे तो पत्नी कोई भी ड्रेस पहन कर रहेंगे, आप कहते ये ड्रेस अच्छा नहीं है, दूसरा ड्रेस ट्राई कीजिए। क्यों? आपको खुश उसी ड्रेस में नहीं है। ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं, हेयर स्टाइल बदल दीजिए। पत्नी क्या कहते हैं? ये टाई ठीक नहीं है, ये कुर्ता अच्छा नहीं है, ये जूता ठीक नहीं। मतलब ठीक क्यों नहीं? उसको खुश नहीं है। मतलब सोच लीजिए हेयर स्टाइल में खुश है। ये क्या बात है? ऐसे बाल डालेगा तो वाह बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे बाल डालने से खुश, बाल में खुश है, ये तो इसमें प्रोटीन विटामिन है और क्या। अरे वाह ये कपड़ा कितना शानदार है, मतलब ये कपड़े में खुश है। कहाँ जाएंगे? आप ऐसे हंसिए,
कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत, मेरा दिल बहुत खुश है। मतलब ऐसे हंसने का, हंसते हंसते उसी हंसी में खुश है। बाप रे। तो कैसे जाएंगे छोड़कर, ये खुश ऐसे मिलेंगे? मतलब मन में इतना बोझ है, मन में इतना तनाव है, मन में इतना खाली खाली है, उसी खालीपन उसी रूप से निकलते हैं, मतलब सुकून मिलते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ऐसे महसूस हो रहा है, अरे अच्छा है, उसको कहते हैं आप लोग खुश। वो मेरे बात मानती है, मेरे बातों से इधर उधर भी नहीं जाएंगे। मेरी पत्नी सिर्फ मेरे बातें सुन रहा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। आपको तो इतना अच्छा पत्नी मिला है, मतलब ये पति इतना सुखी में रहते क्योंकि पति का बात पत्नी सुनते हैं। तो पत्नी खुश में रहते हैं। कोई भी जाकर पूछा है आप खुशी में रहते हैं, नहीं तो पति के गुलामी होकर रहते हैं। आप सभी आपस में गुलामी है, सिर्फ वही है बात। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में सोच लीजिए हीरो फिल्म में लास्ट में आखिर में मर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, विलन जीत जाएगा तो क्या हो जाएंगे। आज तक पूरा फिल्मों में मुझे यहाँ तक पता है हीरो ही जीत जाएंगे, हीरो जीत जाएंगे, हीरो मर जाएगा, इसके बाद बुराई करने वाला जीत जाएंगे, तो हीरो हार जाएंगे, दूसरा वाला जीत जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे। आप लोग कुछ नहीं है। हाँ, एक फाइट है, फिल्म में एक फाइट है, हीरो एंट्री मारते हैं, बाकी दुष्ट लोग हीरो को मारते हैं। आप लोग क्या कर रहा है, आप रो रहा है, आप बहुत दुख में रहते, मतलब हीरो हीरो को लोग मारते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप लोग दुखी में रहते हैं। पता है ना आप लोगों को ये एक फिल्म है, फिर भी आप लोगों की दुनिया में दुख है क्योंकि हीरो मार खाते हैं। आप लोगों की दुनिया में कैसे होना चाहिए, हीरो दूसरों को मारना है तो आप लोग खुश है। तो कैसे खुश ढूंढते हैं आप लोग, मुझे बताइए ये कौन सा तरीका है जीवन जीने का। उसी जीवन में आप लोग जी रहा है, उसी जीवन को कैसे छोड़ेंगे। पता है आप लोग कितना उलझ गया है, कितना गहराई तक निकल गया, इसमें से बाहर आना जरूरी है। सोच लीजिए आप लोग जीवन में जितना भी रूप को पसंद किया है, ये सब रूप मतलब मन में भरा हुआ है, हम इसको कहते हैं नाम गुप्त यादाश। ये सब कुछ छोड़ना पड़ते हैं। जितना भी आप लोग रूप मन में कैसे लिया है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ऐसे कहते कहते लिया है ना, मुंह से नहीं कहा लेकिन मन से इतना चीजें घर में भरा है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, इतना कुछ जमा किया है। क्या करेंगे फ्री टाइम में, वो देखते देखते अकेले हंसते हैं, क्यों, खुश मिलते हैं, है कि नहीं। शायद आप लोग सोचते बनते पागल हो गया है। हाँ, लोगों के बारे में सोचने का समय सच में हमें लगता है ये लोगों को कैसे बचेंगे ये दुर्गति से, क्योंकि बहुत लोग नीचे जाएंगे। अधिकतर लोगों को पता
नहीं पता है, अधिकतर लोगों को नहीं पता है, ये मनुष्य जीवन सिर्फ या सिर्फ ब्रेक ठीक करने के लिए ही मिला है। पता नहीं है इसके बारे में, इसीलिए आराम से मजे करेंगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। शायद आप लोगों के जीवन भी ऐसा ही है, तो मैं अभी नहीं कहते पूरा छोड़ने के लिए, ऐसे मत कीजिए, ये तो गलत बात है। कोई भी साधु संत ऐसे कहे तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकता है, ऐसे साधु संत नहीं बन सकता है। हम क्या कहते हैं, मन बदल दीजिए, बहुत आसान है। कोई भी गरीब देखेगा तो थोड़ा दान देने के लिए, कुछ खाना कुछ दान देने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आप हम ऐसे कहे तो आप लोगों के पर हजार वजह है बनते, मैंने कोशिश किया, वे खाना नहीं लेते, वे पैसा मांगते हैं, हम पैसा दिया, वो 5 रुपया नहीं लेते, 10 रुपया मांगते हैं। वजह है, बहुत वजह है। गरीब बच्चे ढूंढकर कुछ किताब दीजिए, कुछ कपड़ा दीजिए। मत कीजिए। एक कोई भी मरीज जा रहा है एम्बुलेंस में, दिल से दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए, याद नहीं है। हम कहते हैं जितना भी आप लोगों के पास जो धन है, वो धन छोड़ने के लिए नहीं कहते, जो जीवन आप लोग जी रहा है इसमें से बाहर आने के लिए नहीं कह रहा है। आना जरूरी है, लेकिन धीरे 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 धीरे, एकदम उसी जीवन से बाहर आएगा तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा है थोड़ा मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद आप लोग उसी जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मन बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाए, क्योंकि मन बदलना शरीर से करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सोच। तो मुझे बताइए, आप लोगों को कुछ कहाँ है? बहुत लोगों के कुछ पत्नी के पास है, नहीं तो कोई भी औरत के पास है। वो औरत देखेगा तो मुझे बहुत खुशी है, वो मर्द देखेगा तो बहुत खुशी है। मतलब आपका कुछ जो औरत या मर्द के पास है कि नहीं? इसीलिए चुप चुप कर देखते हैं ना, सीधा मुंह से नहीं देख सकता है, इसीलिए चुप चुप कर देखते हैं ना, मोबाइल में चुप चुप कर देखते हैं ना। मैंने कहा आप लोग थी, इसीलिए इतना पासवर्ड डालते हैं। कुछ कहाँ है? हाँ, वही है कुछ। शायद आज आप लोगों को चीनी के बीमार है, चीनी नहीं खा सकता है, डायबिटीज है, लेकिन कोई मिठाइयाँ देखने का समय क्या हो जाता है, पागल हो जाता है ना, चोरी चोरी करके खाने के लिए मन कर है ना, कभी कभार ऐसे करके थू थू करते हैं ना, क्यों? इतना चाहिए, मीठा चाहिए, लेकिन बीमार है, खाएगा तो बीमार बढ़ जाएंगे। फिर भी मन क्या कहते, खाओ, थोड़ा टेस्ट करो। मुझे बताइए कैसे बच जाएंगे? कभी कभार लोग खाते हैं तुरंत, इसके बाद गोलियां खाते हैं। लोग है दुनिया में ऐसे, बीमारी है, खाते हैं इसके बाद उल्टी करते हैं, क्योंकि इतना मन तड़पते हैं खाने के लिए, इतना तड़पते हैं, क्या करेंगे? धर्म मतलब ये सही रास्ता नहीं है उन लोगों के पास, सही रास्ता नहीं है, इसीलिए गलत रास्ते में जा रहे हैं। सोच लीजिए आप लोग
जन्म से आज तक जितना भी गलत रास्ते में निकल चुका है, वापस आना जरूरी है उसी रास्तों से बाहर, नहीं तो कैसे आएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आज से शुरू कीजिए मन बदलने के लिए, क्योंकि ये मन बदलना बहुत बड़ा काम है, सालों लगते हैं मन बदलने के लिए, क्योंकि बाकी पूरा साल आप लोग गलत गलत ज्ञानों से भर किया है मन। मैंने कहा अविद्या, नहीं तो आप लोग जितना भी रास्ते में आ चुके हैं गलत रास्तों से, मतलब अभी भी मैं आप लोगों को कहा कुछ कहाँ है, बालों में कुछ है, कपड़े में कुछ है, उसी औरत के पास कुछ है, तो वही गलत है ना। तो इसमें से बाहर आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप खुद सोचना पड़ेगा। उसी औरत के पास मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि जो औरत आप कितने बार देख चुके हैं, अभी भी देखने के लिए मन कर रहा है ना, मतलब आप अभी भी सोचते उसके पास है। सोच लीजिए आप ज्ञानी है तो एक बार जो औरत को देख लीजिए, हाँ वो देखने का बाद मेरे मन में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, यानी हम कहते हैं खुश हो गया। हाँ, तो खुश हो गया है ना, उसके बाद फिर देखने के लिए मन क्यों कर रहा है, यानी उसके पास कुछ नहीं है ना। कुछ है तो अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है। तो कहाँ है कुछ, गलत है ना, कुछ ढूंढने का रास्ता गलत है ना, मतलब तो आपको जवाब देना जरूरी है, ये बाहर चीजों में कुछ नहीं है। मतलब मैंने अब तक सोचा है वो गलत है, तो आप ऐसे सोचकर ब्रेक लगाकर वापस, यानी रिवर्स करना जरूरी है। सोच लीजिए इतना नीचे गाड़ी आ रहा है, ब्रेक भी नहीं है, लेकिन मैं अभी कह रहा है रिवर्स करना जरूरी है, असंभव है, माफ कीजिए असंभव है। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, ठीक है, रिवर्स करने के बाद छोड़ दीजिए, रिवर्स करना बाकी है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, अभी ब्रेक लगाने के लिए कोशिश कीजिए, ब्रेक ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए। पता है आसान नहीं है, सच में मुझे पता है आसान नहीं है। सोच लीजिए आज भी आप लोग सोचते हैं आप लोगों का कुछ लोगों के पास है, चीजें के पास है। आपके वो पुराना घड़ी देखने का बाद, ओह ये बहुत सुंदर घड़ी है, ये मेरे हाथ में है, तो मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। मतलब घड़ी में खुश है। जो कपड़ा है, ये बहुत पसंद करते हैं, ये कपड़ा मुझे देखने का इतना मन में खुश पैदा होते हैं, मतलब कपड़े में खुश है। सोच लीजिए खुश कैसे आप लोग ढूंढेंगे, मतलब आप लोग हमेशा डर लग रहा है, क्योंकि वो बाल ऐसे नहीं पीछे लेके आएगा डालेगा, तो मतलब बाल, आपको जो बाल पसंद है उसी तरीका बदल दिया तो आपको दुख आएंगे, इसीलिए आप बहुत दुखी में रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आपके कुछ पत्नी के बाल पर है, क्योंकि बाल ऐसे डालेगा तो आपको बहुत खुश है। आप आपके हिसाब से सोचने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने एक उदाहरण दूंगा,
जितना, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत उदाहरण होगा। सोच लीजिए, बाल ऐसे डालने का बाद, क्योंकि मेरा बाल नहीं है, बाल ऐसे डालने के बाद आपको बहुत खुश लगते हैं पत्नी को देखने का, पत्नी हो जो भी औरत को देखने का समय बहुत खुश है। सोच लीजिए आज आपकी मर्जी से वो काम हो गया, कल वो पूरा बाल नीचे करके बांध कर आते, तो अभी क्या हो जाएंगे? अभी आपके पास कुछ नहीं है, दुख है। क्यों? बाल पीछे किया है, ठीक नहीं है। मतलब आप हमेशा डरते हैं ना, मतलब आपके पास सिर्फ या सिर्फ डर बचा है कि नहीं? आप डरते हैं वो कल उसी कपड़े में नहीं आएगा तो, वो कल नहीं दिखाई दिएगा तो। अच्छी तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए। हमेशा ये मनुष्य डर में रहते हैं, डर में, उसका जीवन पूरा डर में रहते हैं। बिजनेस में कुछ हो जाएगा तो, ये लोग चोरी किया तो, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो, ये तो बड़ा बड़ा वाला है। छोटी छोटी लिएगा तो, हाँ आप सोच लीजिए आपके बारे में, हाँ मेरा ये चमड़ी रंग बदल रहा है, क्यों? लगाएंगे और लगाएंगे और कुछ खाना खाएंगे और प्रोटीन खाएंगे और विटामिन खाएंगे, क्यों? ये रंग बदल गया है, मतलब डर रहा है। हमेशा देखते है कि नहीं? देखते हैं, आईने के पास जाकर देखते क्या हुआ, हाँ अच्छा है, हाँ तो अभी ठीक है। मतलब डर रहा है। एक सफेद बाल देखेगा तो डर रहा है, इसीलिए काला कर रहा है। मतलब डर डर से जी रहा है। आप सभी लोग डर से जी रहा है। कब तक कैसे जिएंगे? डर में जी रहा है, अरे ऐसे हो जाएगा तो, मेरा आँख थोड़ा कमजोर हो गया है, क्या हो गया? कुछ तो खाना पीने का कमी है, नहीं तो लेंस लगाना, नहीं तो ये चश्मा लगाना जरूरी है। अरे मैं कैसे चश्मा लगाएंगे? हाँ कोई बात नहीं, अभी तो फैशन हो गया है ना, इसीलिए हम चश्मा लगाएंगे। लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एक सहारा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते मेरा पैर अभी तक ठीक है, मुझे अकेले जा सकता है। इसको क्या कहते? घमंड? क्या कहते इसको? आप लोग मुझे बताइए, क्या कहते उसी इंसान को, उसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं है कैसे ये लोगों को ये ज्ञान देंगे। तो अभी आप लोगों की बारी है ये, क्योंकि हम सभी लोग बहुत पुण्य किया है, इसीलिए आज हमें ऐसा कुछ बातचीत करने के लिए मौका मिला। इसीलिए मैं कह रहा है, आप लोग दुनिया में अच्छे लोगों से सबसे अच्छा लोग है, मतलब पुण्यवान लोग हैं, क्योंकि आज ऐसे कुछ प्रवचन मिला आप लोगों को। सोच लीजिए, हमारे जीवन ठीक करने के लिए, फिर अच्छा जीवन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान मिला। करेंगे या नहीं इसके बारे में मुझे गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ज्ञान मिला है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो सोच लीजिए, आप हमेशा, मतलब आप लोग हमेशा डर में रह रहा है, क्योंकि आज वो नहीं आएगा तो, आज हीरो नहीं जीतेगा तो। अभी अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। हाँ, अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हुआ, कैसे जिएंगे? थोड़ा सोच लीजिए। जो भी हो, आप जो क्रीड़ा को पसंद है ना, जो भी हो,
आप चाय, सिर्फ मेरा एक ही उदाहरण है, चाय लीजिए। चाय लेने का समय आपके मन में कैसा ख्याल उत्पन्न हो रहा है? मतलब डर है। ख्याल मतलब डर है, क्योंकि इसमें चीनी ठीक से नहीं हो जाएगा तो, दूध ठीक ठीक तरह नहीं हो जाएगा तो, डर है, इसीलिए तुरंत चेक कर रहा है। याद है ना पहला प्रवचन, तुलना करना, इसीलिए हमेशा तुलना करते हैं। तो मुझे बताइए, हम आज जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें से आप कौन सा अपनाएंगे, कौन सा करने के लिए कोशिश करेंगे? मुझे बताइए। डर लग रहा है आप लोग हमेशा, डर में जी रहा है आप लोग। कुछ हो जाएगा तो, ये तो बहुत बड़ा बात है। मैं बाल के उदाहरण लिया, तो उसी जीवन में जी रहा है, ऐसा वाला जीवन में जी रहा है। तो कैसे आप लोग सही रास्ते में आएंगे? कब आप लोग सही रास्ते में आएंगे? कोशिश कीजिए, कृपया करके कोशिश कीजिए। मैं फिर आप लोगों को याद करूंगा, क्योंकि शायद आप लोगों को एक हफ्ता निकल जा रहा है, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। शायद आप लोग कहते हैं बनते इसी समय, इसी वक्त जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, पता नहीं है सोमवार हो गया, अभी आज इतवार भी आ गया है, इतना तुरंत आ गया है, कुछ भी करने के लिए मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक हफ्ता तो निकल चुका है ना, इसीलिए कह रहा है जीवन जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। मुझे बताइए, अभी 6 घंटा सुबह से अभी तक 6 या 7 घंटा निकल चुका है, कुछ पीछे गलत हुआ, ठीक है, जाकर ठीक करके आइए। शायद आप डांट आना है तो आपको गुस्सा आया, आपके अकाउंट में पाप जमा हुआ, हाँ, जाकर ठीक करके आइए। हाँ, जाकर जल्दी जाकर ठीक करके आइए। नहीं कर सकता है ना, अभी भूतकाल में जाकर ठीक नहीं कर सकता है तो आप अभी सावधान रहना जरूरी है ना, क्योंकि भविष्य में ऐसे कुछ हो सकता है ना। तो मैं नहीं कह रहा है डर में रहने के लिए, भय में रहने के लिए नहीं है, बहुत आराम से रहिए। कैसे आराम से रहेंगे? क्योंकि गुस्सा आएगा तो आप पराध हो गया, मतलब आप हार गया है। गुस्सा आएगा तो आप हार गया है। कोई कहा भी आपका मन चिपक गया तो आप हार गया है। तो आपको पता है, हाँ, चिपक जाना छोड़ दीजिए, गुस्सा आना। तो आप लोगों को पता है गुस्सा कैसे आएंगे, क्योंकि जो चीज को आप पसंद करेंगे वो चीज आपको आपके तरह, क्योंकि जो चीज पसंद करे आपको, ये आपके तरह भी होना जरूरी है, मतलब आपकी विधि से होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएंगे। तो इसके बारे में आपको पता है, मतलब आपका तरीका है ना। तो भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं बता सकता है, सच में भविष्य ऐसी चीज नहीं है। वो बनते फिर क्या कहा, हाँ, भविष्य भूतकाल ऐसे कोई चीज नहीं है। हाँ, हम कहते हैं भविष्य है, भूतकाल है, क्योंकि नहीं तो ये प्रवचन जारी नहीं रख सकता है ना, इसीलिए हम इसके बारे में अच्छी तरह आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आएंगे आप लोग कितना नकली दुनिया में, नकली जीवन में जीते आते हैं।
तो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सिर्फ या सिर्फ 3 शब्द कहा, उसी शब्द के अंदर सब कुछ है। क्या कहा? अनित्य, दुख, अनात्म। हम इसके बारे में बात करेंगे। अनित्य, दुख, अनात्म, हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी ये 3 शब्द के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। तो मैंने आप लोगों को कहा, तो सोच लीजिए, अभी आप लोगों को ये खुश कैसे मिलेंगे? जो चीज आपको पसंद है वो ऐसे ठीक ठाक हो जाएगा तो खुशी में रहेंगे। लेकिन आपको हमेशा डर लग रहा है, भविष्य में मुझे गुस्सा आएगा तो। क्यों? क्योंकि वो मुझे ये चाय पसंद है, उसी तरह का चाय नहीं मिलेगा तो। मतलब आप ऐसी आशा क्यों रखते हैं? ऐसी आशा के साथ क्यों जीते हैं? लोग कहते आशा ही है एकमात्र जीवन। दुनिया में आशा रखना बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल पागल लगता है, बिल्कुल पागल है। अभी एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा रखने से सिर्फ या सिर्फ क्या मिलेंगे? तनाव या भय। क्योंकि सोच लीजिए, अभी आप लोग सोचते हैं ये प्रवचन खत्म होने के बाद एक चाय पिएंगे, ठीक है, एक चाय पिएंगे। ये चाय में जो आपको पसंद है उसी टाइप का होना जरूरी है। 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दूध, जैसा भी आपको चाहिए वैसा होना जरूरी है कि नहीं? हाँ। तो मुझे बताइए, अभी तक प्रवचन खत्म नहीं हुआ, तो ये भविष्य का बात है, ये भविष्य का बात है। तो भविष्य में जो चाय आपको चाहिए, इसके बारे में अभी आपकी राह क्या है? मुझे कमेंट दीजिए। आप नहीं बनेंगे, नौकरानी को कहकर, नहीं तो पत्नी को कहेंगे बनाने के लिए, आप नहीं बनेंगे। तो मुझे बताइए, डर लग रहा है ना? क्यों? मेरे हिसाब से नहीं हो जाएगा तो, मुझे जो चाहिए इसी तरह नहीं आएगा तो। मतलब आप अभी डर में जी रहा है। हाँ, अभी आप डर में जी रहा है। जो भी चीज इसमें डाल दीजिए, आप जो चीज पसंद है उसके रूप हो सकता है, शब्द हो सकता है, गंध हो सकता है, स्पर्श हो सकता है। खास करके स्पर्श है ना, एक दिन हम सभी लोग स्पर्श के बारे में बात करें, क्योंकि अभी तक आप लोग तैयार नहीं है स्पर्श के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये बात सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं। पक्का मुझे पता है आप लोग मेरे साथ नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के दिल के बारे में मैं बात करूंगा एक दिन। स्पर्श का टॉपिक आने का दिन आप लोग बहुत डर रहा है इसके बारे में सुनने के लिए। छोड़ दीजिए, तो ये तो भविष्य में कभी भी। तो सोच लीजिए, अभी आप डर रहा है क्योंकि मुझे जो चाय चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं हो जाएगा तो। मतलब तनाव है मन में, तनाव है मन में। रात में बनाने वाला खाना आप क्यों जाकर पूछते क्या बनाते हैं? जो भी हो खाने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकता है, इसीलिए बार बार पूछते हैं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोचते हैं, अभी क्या करेंगे, ऐसे सवाल क्यों पैदा होता है? डर लग रहा है अंदर। सिर्फ या सिर्फ आप लोग डर में जी रहा है।
डर से जी रहा है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, चाय। मेरे हिसाब से ये चाय नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे? आप सोच लीजिए, नौकरानी ठीक ठीक तरह, मतलब आपको जो चाहिए, नौकरानी आपको चाय जिस तरह चाहिए उस तरह, उसी तरह वो बनेंगे। लेकिन पत्नी को अच्छी तरह बनाने के लिए नहीं आती है। तो सोच लीजिए, ये प्रवचन खत्म होने के बाद पत्नी आपको कहा तो हाँ मैं चाय बनाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अभी नहीं, मैं बाद में पीऊंगा। क्यों? डर लग रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बनाने वाला चाय उसी स्वादिष्ट नहीं है। मुंह से नहीं कह सकता है, डर लग रहा है। डर लग रहा है मतलब आप लोग अभी डर में रह रहा है। जो 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 रूप में बहुत पसंद कर रहा है वो मुझे देख सकता है या नहीं पता नहीं है, डर लग रहा है। कल वो आएंगे या नहीं ऑफिस पता नहीं, आएगा तो आएगा, आ ही गया, हाँ बहुत अच्छा है। डर लग रहा है, और रास्ते में वो दिखाई दिएगा तो हाँ ठीक है। इसीलिए सुबह बाहर जाते हैं, क्योंकि वो दर्शन लेने के लिए। आप अपने मन से पूछ लीजिए मैं क्या कह रहा है, क्योंकि मैं आज ये कहने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, लेकिन ये मुंह से क्यों निकलते हैं ये सब? ये आप लोग को ये सुनना ही सुनना है, इसीलिए ऐसे प्रवचन निकलते, क्योंकि मैं ऐसे प्रवचन करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है। मैंने आज तनाव के बारे में बात करने के लिए सोचा है, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ तक हम पहुंच गया है। अभी हम डर के बारे में बात कर रहा है। ये सोच लीजिए सही है या गलत। आपको परफ्यूम लगाना जरूरी है, लेकिन डर लग रहा है। परफ्यूम लगाकर बाहर जाना चाहिए, बहुत इच्छा है लेकिन नहीं कर सकता। पत्नी पूछते ये क्यों, ऐसे परफ्यूम क्यों लगाते हैं? इतना अच्छा कपड़ा पहनकर क्या कहा जा रहा है? डर लग रहा है। कपड़ा पहनने के लिए डर लग रहा है, परफ्यूम मतलब जो इत्र है वो लगाने के लिए डर लग रहा है। कैसे जिंदगी जी रहा है आप लोग? मुझे यह आप लोगों को दिखाना था क्या है, आप लोग डर में जी रहा है कि नहीं? मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, चाय। तो ये चाय मिला या नहीं इसके बारे में नहीं, अभी आप डर से जी रहा है। अभी आप डर से जी रहे, मतलब बाकी इसमें डाल दीजिए, आप जो जितना भी आप लोगों क्या ले उसमें डाल दीजिए। तो मनुष्य हमेशा डर में जी रहा है, आप भी। तो जीवन छोड़ना, ये शरीर छोड़ना आम बात नहीं है, आसानी से नहीं कर सकता है। तो कोशिश कीजिए पुण्य करने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों से विनती करता हूँ, कृपया करके पुण्य और पुण्य कीजिए। सोने के समय जितना भी लोग आज आप लोगों को जीवन में मदद किया है, पता नहीं है, मैंने आप लोगों को कहा जो आप आज आटा इस्तेमाल किया, चावल इस्तेमाल किया, सब्जियां इस्तेमाल किया, कौन उगाया है ये? कौन लेके आया है? कहाँ से लेके आया है? शायद शिप से लेके आया, नाव से लेके आया, नहीं तो ट्रक से लेके आया। कौन सा देश से लेके आया होगा? कौन कौन उसमें मदद किया हुआ हो, मतलब नौकरी किया होगा। हमें पता नहीं है कौन कौन इसके पीछे है, लेकिन सभी लोगों को
मेरे तरफ से पुण्य है। आप पानी पिया, आप बिजली इस्तेमाल किया, याद है ना मैं आप लोगों को कहा है, जो देश में आप रह रहा है वो देश शांत है। पहले लड़ाई था, अभी शांत है। तो ये शांति कौन लेके आया है? ये सिपाही आज कहाँ है? तो सरकार कानून बना, इसीलिए आप लोग बहुत आसानी से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सरकार को जो जहां भी आप रह रहा है, आप एक गाड़ी इस्तेमाल किया, वो गाड़ी कौन बनाया है? हाँ, आपने पैसा दिया, पेट्रोल भरा, लेकिन कौन बनाया है? आपने एक थोड़ा समय लिया ये सभी लोगों को। आज मेरे जीवन में जितना भी सुविधाएं देने वाले, सुविधाएं मरम्मत करने वाले सभी लोगों के मेरे हिसाब से ये सभी पुण्य में आप लोगों को भेजते हैं, ऐसे सोचा। नहीं तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से पुण्य है, ऐसे ऐसे सोचा। सोच लीजिए, सोच लीजिए, कृपया करके पुण्य कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का जीवन धीरे धीरे बदलने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें बहुत आगे ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है, मन क्या है, ये आत्मा क्या है, ये रूप वेदना संज्ञा संकार क्या है, इसमें से ये शरीर कैसे चल रहा है, ये शरीर छोड़ने का बाद कौन सा शक्ति बाहर जा रहा है, दूसरा जन्म कैसे मिलेंगे, निर्वाण क्या है, उसके ऐसा बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए, बहुत है आप लोगों को ज्ञान बांटने के लिए। हमारे पास है बहुत ज्ञान। ये अनित्य क्या है, दुख क्या है, अनंत क्या है, इसी 3 शब्दों से भगवान बुद्ध ने सब कुछ कह दिया। तो इसके बारे में बात करना है। ये पटिच्च समुपदाय क्या है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ या सिर्फ ये सभी ज्ञानों से निर्वाण तक लेके जाना, सिर्फ या सिर्फ निर्वाण के रास्ते में। तो याद कीजिए, अभी भी आप लोगों के गाड़ी नीचे जाएंगे, बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। तो ब्रेक लगाने के लिए, मतलब ये अंदर होने वाला फीलिंग्स, यानी ये गर्माहट, ये गुस्सा होना कैसे रोकेंगे? अपने इच्छाओं के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। बहुत कुछ है आप लोगों के ये आने वाला रविवार तक करने के लिए। आप लोगों को बहुत कुछ है, कोशिश कीजिए करने के लिए। तो आप लोगों को मैंने गृहस्थ काम दिया करने के लिए। जो भी लोगों के साथ आप नाराज है तो बातचीत करने के लिए कोशिश कीजिए, माफी मांगने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? तो कुछ करिए। मुझे पता है आप लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और वंदामी।